नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे जासूस। आज आपको बताऊंगा कि रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव का भी रिसेंटली भाषण आया था 1 अगस्त 2024 को, और 31 तारीख को काफ़ी जितने भी सांसद हैं लोकसभा में उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसका ये जवाब आया था। तो इसके ऊपर ही आज हम विषय में चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या क्या जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे इंडिया की रेलवे में क्या क्या ग्रोथ होने वाली है। तो हमारे माननीय रेल मिनिस्टर जी श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि बीजेपी सरकार के एक एमपी हैं, और 1/8/24 को उन्होंने लोकसभा में जो भी अपना बयान दिया है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अपने थैंक्स किया प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि रेलवे के ऊपर मोदी जी का विजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा उन्होंने बताया कि मोदी जी की सोच जो है रेलवे के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और रेलवे को वो बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद किया। उसके बाद उन्होंने FM यानी कि निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो कि बीजेपी की सरकार को कंप्लीट हो चुके हैं 10 वर्ष, उसमें रेल को जो बजट उन्होंने दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ऐसा उन्होंने धन्यवाद किया उनके लिए। तीसरी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने सभी जो लगभग 12 लाख कर्मचारी इंडियन रेलवे में कार्य कर रहे हैं उन सभी को थैंक्स किया, धन्यवाद दिया, और बताया कि ये जो कर्मचारी हैं जो रेलवे में काम कर रहे हैं, एक देश सेवा कर रहे हैं और अपना जो कार्य है पूरे तन मन धन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य निभा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि डेली बेस पर 20,000 ट्रेन इंडिया में चल रही हैं, जिनका संचालन इंडियन रेलवे के कर्मचारी पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। तो उन्होंने धन्यवाद किया इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ का। चौथी बात दोस्तों उन्होंने बोली कि रेलवे एक लाइफलाइन है इंडिया की, और इसी लाइफलाइन को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। ये आम जन के लिए एक सेवा है और इसी तरह से ये सेवा चलती रहेगी आम लोगों के लिए। तो दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो 60 साल से ऊपर जो कोटा पहले दिया जाता था बुज़ुर्ग लोगों को, तो उस कोटे को दोबारा वापस स्टार्ट किया जाए। तो इन्होंने इसके बारे में भी कुछ ऐसा नहीं बोला। दूसरी चीज़ फिर इन्होंने कहा कि डोंट पॉलिटिसाइज रेलवे। जितने भी ऑल ओवर जितने भी मंत्री वहाँ बैठे हुए थे उन सबसे रिक्वेस्ट की कि रेलवे को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, यानी कि राजनीति के अंदर रेलवे को ना लाया जाए, इससे बाहर रखा जाए, क्योंकि यदि राजनीति के अंदर रेलवे आएगा तो रेलवे तरक्की नहीं कर पाएगा और एक भंवर में और एक जाल में फंस के रेलवे रह जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों 6वें नंबर पर उन्होंने बोला कि हमारे लिए यानी कि बीजेपी सरकार के लिए राष्ट्र प्रथम है, हम देशभक्त हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, अच्छे अच्छे कार्य करें और आम जनता की सेवा करें। फिर दोस्तों उन्होंने बोला कि हर एक ट्रेन में 4 जनरल के कोचेज़ लगाए जाएंगे और ये उनका विज़न है कि हर एक ट्रेन में 2 डिब्बे आगे 2 डिब्बे पीछे जनरल जो साधारण डिब्बे हैं, द्वितीय क्लास के, सेकंड क्लास के जो डिब्बे रहते हैं जिसमें कोई भी सफ़र कर सकता है, वो लगाए जाएंगे, जिससे कि आम जन को प्रॉब्लम ना हो। आए दिन आप देख रहे होंगे भी वेटिंग लिस्ट वाला मामला चल रहा है, तो AC और स्लीपर में जो वेटिंग टिकट लेके चढ़ जाते थे वो अलाउ नहीं है अब, तो इसीलिए जनरल में भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है और देश की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेन्स में स्लीप ऐसा सुनने में आता है कि ट्रेन्स में जो AC कोचेज़ हैं उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और जनरल की कम कर दी गई है, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने इसका खंडन किया और उन्होंने बताया कि नॉर्मली जो शुरू से चला आ रहा है 2/3 डिब्बे जो होते हैं इसमें जनरल और स्लीपर होते हैं और 1/3 जो डिब्बे होते हैं वो AC वाले होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया और ऐसा ही अभी चल रहा है और कंटिन्यू रहेगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रेन की जो अधिकतम डिब्बों की परमिसेबल सीमा जो रहती है उसके तहत हर ट्रेन में 2 आगे 2 पीछे जनरल के डिब्बे जरूर लगाए जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ जनरल का डिब्बा एक भी नहीं होगा और पीछे की तरफ 2 डिब्बे होते हैं। किसी किसी ट्रेन में तो सिंगल जनरल का डिब्बा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जनता को। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ को देख के कि लोग आगे वेट करते रहते हैं, देखते हैं आगे डिब्बा ही नहीं है, सीधा AC डिब्बा है, फिर लोग पीछे जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, जिससे चलती हुई ट्रेन में वो चढ़ते हैं, उनकी चोट भी लग जाती है और बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। एक ही डिब्बे में भीड़ लटक के जाती है, कुछ सवारी छूट जाती हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया कि 10,000 जनरल के कोचेज़ बन रहे हैं, लगातार फैक्ट्री में इनका ऑर्डर जा चुका है, तो ये कंटिन्यूअस ट्रेन में जुड़ते चले जाएंगे, 2 डिब्बे आगे 2 डिब्बे पीछे ऐसे लगेंगे। उसके अलावा इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था कि ऐसी ट्रेन बनाई जाए जो कि गरीबों के लिए हो और इसमें सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा हो, एक हाईटेक ट्रेन हो। तो अमृत भारत ट्रेन का जनवरी 2024 में उद्घाटन किया गया, जो कि जिसमें 2 इंजन रहते हैं, एक आगे और एक पीछे, तो स्पीड अच्छी खासी इसकी मेंटेन रहती है, इसमें फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसको अमृत भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इसमें 22 कोच होते हैं, जिसमें से 11 कोच स्लीपर के होते हैं और 11 कोच जनरल डिब्बे होते हैं। तो ये आम जन के लिए ही बनाई गई है, ऐसा हमारे अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी ने बताया। तो आगे माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी अपना भाषण करते रहे और बार बार यही बोलते रहे कि रेलवे को पॉलिटिसाइज ना किया जाए और खुद बार बार पॉलिटिक्स में घुसते रहे, लेकिन अपना भाषण भी देते रहे। तो इन्होंने आगे बताया कि जो अमृत भारत ट्रेन हैं उसका 450 रुपये किराया है, जिसमें व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है। ये मैक्सिमम किराया है 450 रुपये जनरल वालों के लिए। उसके अलावा जो अमृत भारत ट्रेन हैं या वंदे भारत ट्रेन हैं या वंदे भारत के और भी वर्जन आ रहे हैं, जैसे वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, उसमें एक जर्क फ्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जब भी LHV कोच यानी
यानी रेड कलर वाली ट्रेन मूवमेंट करती है तो उसमें हल्का सा झटका लगता है, जिससे लोगों को अच्छा नहीं लगता झटका। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, इसमें झटका नहीं लगेगा और लोग आराम से बैठ के जा सकेंगे। इसके अलावा 11 अदर फैसिलिटीज़ ऐसी ट्रेन में, अमृत भारत ट्रेन और ये वंदे जितनी भी ट्रेन आ रही हैं, इनमें ये तरह तरह की 11 मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाई जाएंगी। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा ट्रेन के अंदर हो रही है और ट्रेन में साफ़ सफाई भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। स्टेशन भी बिल्कुल साफ़ नहीं रहते, गंदे संदे स्टेशन हैं अगर हम विदेशों से कंपेरिजन करें तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्राइवेट जो कर्मचारी हैं साफ़ सफाई वाले अपना मनमर्जी से साफ़ सफाई करते हैं, कहीं कर दी कहीं नहीं कर दी, जगह जगह कूड़ा स्टेशनों पर पड़ा हुआ दिखता है। तो इस पर भी मंत्री जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, स्टेशनों पर साफ़ सफाई का, साथ ही साथ ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई का, और इनका प्रॉपर जांच की जाए, रिव्यू किया जाए। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमने लॉन्च की है, इसमें पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हुआ है इस ट्रेन से, और इंडिया के अंदर भी जितने भी मंत्री हैं, एमएलए एमपी जो भी हैं उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो। वंदे भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है जगह जगह पे और ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो वंदे भारत से चिढ़ते भी हैं, परेशान भी रहते हैं, वंदे भारत को देख के उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो पत्थरबाजी करते हैं, ऐसा भी उन्होंने बोला। और उन्होंने कहा कि वंदे भारत की जो सक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हमें, इसीलिए वंदे भारत के जो और भी वर्जन हैं वो आने वाले हैं। तो इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में वंदे भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में वंदे भारत को चलाने का, कवर करने का ये निर्णय लिया है और ये चलेंगी, चाहे उसमें किसी की भी सरकार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए रेल मंत्री जी ने बताया कि ट्रेन का जो डेवलपमेंट है वो गरीब को ध्यान में रख के किया जा रहा है, जिससे कि गरीब जो जनता की ट्रेन है, रेलवे है, वो सफ़र कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कोरोना के टाइम में जो फेयर था, जो किराया था वो बढ़ा दिया गया था बहुत ही ज़्यादा, उसको अभी पिछली साल ही उसको अभी 2024 में ही उसको दोबारा से 30 रुपये पर लाया है। पहले वो 10 रुपये था, फिर उसको 30 कर दिया, फिर दोबारा से 10 रुपये पर उसको ले जाया गया। तो ये आम जनता के लिए बहुत दुख की बात थी। ये चीज़ आपको पहले थोड़ा सोचनी चाहिए थी कि पहले ही किराया कम कर देते। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए जो कंसेशन मिलता था, जो 60 साल से ऊपर के थे पुरुष और 55 साल से ऊपर की महिलाएं थी, उस कंसेशन को दोबारा चालू किया जाए। तो गरीबों के लिए कोई खास ज़्यादा दिखाई देता नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हो सकता है आगे ऐसा हो। इसके अलावा वंदे मेट्रो ट्रेन 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है, वहाँ पर वंदे मेट्रो ट्रेन चलेंगी 2 शहरों के बीच में। इसके अलावा वंदे स्लीपर ट्रेन चलेंगी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, जो बड़ी बड़ी सिटी उनको कनेक्ट करेंगी वंदे स्लीपर ट्रेन। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मानव रहित जो फाटक होते हैं, अनमेंड फाटक, तो वहाँ पर या तो ऊपर से जाने की व्यवस्था बना दी गई है, एफओबी बना दिया गया है, या फिर पटरी के नीचे होके जो अंडरपास बना दिए गए हैं, तो इससे कि दुर्घटनाएं कम होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो पटरी के नीचे बनाया गया है उसमें पानी भी भर जाता है, तो ये कहीं कहीं असफल भी रहा है। तो इसको चेंज करके कुछ और दूसरा लाया जाए, जिससे कि जहाँ पर पानी भर जाता है लोग परेशान हो जाते हैं, निकल नहीं पाते, तो उसका थोड़ा सब्सटीट्यूट करा जाए। आगे इन्होंने बताया कि जो 8000 रेलवे स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में है, वहाँ पर नया जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लाया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और रेलवे इसी तरह से तरक्की करे, हम तो यही चाहेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि 10,000 जो लोकोमोटिव है इंडियन रेलवे में, उसमें कवच सिस्टम लगाया जाएगा, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये 17 जुलाई 2024 यानी कि अभी रिसेंटली ये अप्रूवल मिला है पूरी तरह से, और ये इसका ट्रायल सफल हुआ है, तो ये अब लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एक ATP सिस्टम होता है जिसमें SIL 4 सर्टिफिकेशन इंडिया को बहुत ही मुश्किल से मिल चुका है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा उन्होंने बताया। बाकी 70,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क इंडिया का फैला हुआ है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में। जितना हो सके उतना ज़्यादा मैक्सिमम रेल नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा नई नई ट्रैक्स जो 60 kg रेल होती है, वो वाली जो अच्छी क्वालिटी की रेल होती है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा विद्युतीकरण रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि डीजल इंजन प्रदूषण भी फैलाता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी, दोनों होते हैं, इसलिए उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, तो वो कम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 37,000 LHV कोचेज़ और बन रहे हैं, 37,000 LHV कोच और LHV कोच को बनाया जाए, और LHV कोच को ICF कोच को LHV में रिप्लेस करके LHV कोच को भी रिप्लेस करके दूसरा बनाया जाएगा, ये जो मैंने आपको वंदे भारत वाली टेक्नोलॉजी बताई थी। तो दोस्तों जब ये उनको वो वाला ही टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो फिर LHV को लेके आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जर्क लगते हैं, झटके लगते हैं। हालांकि ये कोच एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ते नहीं हैं, जिससे कि मृत्यु जो है वो कम होती है, लेकिन फिर भी जब दूसरी टेक्नोलॉजी को
लेके आना है, तो फिर इसमें पैसा वेस्ट करने की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है खास। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ट्रैक्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो भी रेलवे की पटरियाँ हैं उन पर उसका फेलियर होने से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। फिश प्लेट जो होती थी उनको चेंज करके वेल्डिंग वाला सिस्टम लगाया गया है। और उन्होंने बताया कि एक एक जान बहुत ही ज़्यादा कीमती है। जब किसी ने सवाल पूछा था कि बहुत ही ज़्यादा मौत हो रही है, बालासोर में घटना हुई, तो उन्होंने बताया कि एक एक जान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और हमारे जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें 60% कम एक्सीडेंट हुए हैं। जो यूपीए की सरकार थी उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, उससे कम हुए हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा हंगामा शुरू हो गया कि अभी तो आप कह रहे थे कि एक एक जान कीमती है, अब आप बता रहे हो कि कम एक्सीडेंट हुए। तो फिर उन्होंने बताया कि लेकिन हम इसको शून्य करना चाहते हैं और एक भी एक्सीडेंट ना हो, ऐसा उनका विज़न है। और हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई दुर्घटना होती है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद दोस्तों संसद में बहुत ही ज़्यादा हंगामा होने लग गया और एक दूसरे की तरफ जो है फिर संसद में बहुत ही ज़्यादा हंगामा होने लग गया और एक दूसरों पर आरोप लगाने लग गए। फिर अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं वो थोड़े गुस्सा हो गए और फिर तरह तरह की बात होने लग गई। तो ये आफ्टरऑल जो देखा जाए बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया में इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट इतनी जल्दी हो रहे हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और जितने भी लोग यदि कोई गलती कर रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा ना करो, इसका ध्यान रखें। तो यही कुछ भाषण था हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का। तो दोस्तों यही सफ़र ख़त्म करते हैं और आपको क्या कमी लगी इसके अंदर तो वो थोड़ा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आप क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट करना, उनके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हम भी आपकी बात को आगे तक बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।